बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी ईडियम्स से फेमिलियर हैं कि ईडियम्स किसे कहते हैं, मिसालें हमने देखी थी पिछली वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको मज़ीद कुछ एग्ज़ाम्पल्स दूंगी ईडियम की। ये ईडियम्स आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। पहला ईडियम है जी पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत ही आसान है और उसे करने के लिए बहुत ही कम मेहनत दरकार हो, तो हम कहते हैं कि ये तो एक पीस ऑफ केक है। मिसाल दे देती हूँ मैं आपको कि मुझे लगा था कि पेपर बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इट वाज जस्ट अ पीस ऑफ केक। बाईसाइकिल चलाना तो मेरे लिए पीस ऑफ केक है। ठीक है, सेकंड ईडियम की तरफ आ जाते हैं। सेकंड ईडियम है जी ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स जो है ये तब बोला जाता है जब आपने किसी को ये शो करवाना हो कि हाँ, हम अगले बंदे की बात में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और अगर वो हमें कोई बात सुनाना चाह रहा है तो हम बहुत गौर से सुनेंगे और उसकी मज़ीद बात सुनने का भी हम शौक़ रखते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई आपको कहता है कि तुम्हें पता है कि आज कॉलेज में क्या हुआ, तो आप कहेंगे बताओ बताओ, आई एम ऑल ईयर्स। और आई एम ऑल ईयर्स का मतलब है कि मैं बहुत ध्यान से सुन रही हूँ तुम्हारी बात को। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं जी थर्ड ईडियम पर, एट द एंड ऑफ द डे। एट द एंड ऑफ द डे का मतलब है कि फाइनली या आखिरकार या आखिर में। जब सारी चीज़ों को ध्यान में रख लिया जाए और उसके बाद हम कहें, जो करें या कहें, उसको कहते हैं एट द एंड ऑफ द डे। एग्ज़ाम्पल इसकी ले लें कि अगर एक कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज़, कंपनी के कुछ मज़दूर जो हैं वो आपस में बात कर रहे हैं कि हम सब के जो ख़यालात हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं। ठीक है, और सबके ख़यालात अच्छे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने करना तो वही है जो हमारी कंपनी के लिए बेहतर होगा। उम्मीद है आपको इस जुमले से ही समझ आ गई होगी कि एट द एंड ऑफ द डे का मतलब क्या होता है, कि आखिर में होना तो वही है। ठीक है, आखिर में इसके अलावा मैं आपको जुमला दे देती हूँ कि ये हार या जीत की बात नहीं होती। एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ मायने रखती है वो यही होती है कि आपने खेला कैसा। ठीक है, कि अगर कोई हार गया है तो आप उसे मोटिवेट करेंगे, आप उसे हिम्मत देंगे कि ये चीज़ नहीं मायने रखती कि जीता कौन और हारा कौन। मायने यही बात रखती है एट द एंड ऑफ द डे, यही चीज़ होती है कि आपने खेला कैसा, आपने अपना 100% देने की कोशिश की या नहीं। इसके बाद हम आ जाते हैं जी इडियम नंबर 4, एज़ ईज़ी एज़ ABC। जैसा कि आपको नाम से ही इसके ज़ाहिर हो रहा होगा, ABC तो भाई सबको ही पता होती है। अगर कोई ऐसा दुनिया में हो भी फॉर एग्ज़ाम्पल कि जिसको ABC ना आती हो, तो एट लीस्ट उसको ABC ये 3 लेटर्स तो आते ही होंगे। एज़ ईज़ी एज़ ABC इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत आसान हो। ठीक है, एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि रेसिपी इज़ एज़ ईज़ी एज़ ABC, बस आपको इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो करनी है। बाईसाइकिल या बाइक चलाना इज़ एज़ ईज़ी एज़ ABC। ठीक है, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि अगर कोई माहौल बहुत टेंस्ड हो, ठीक है, उसमें लोग एक दूसरे से बात करने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे हों, तो उस तनाव को ख़त्म करने को कहते हैं ब्रेक द आइस। ठीक है, ताकि माहौल बहुत ही कंफर्टेबल हो जाए, दोस्ताना हो जाए और लोग एक दूसरे से मिंगल करें, एक दूसरे से बात कर सकें, तो उस चीज़ को करने को कहते हैं ब्रेक द आइस। मैं आपको मिसाल दे देती हूँ कि जो गेम हमने पार्टी में खेली थी, इट रियली हेल्प्ड टू ब्रेक द आइस। ठीक है, उससे माहौल की टेंशन को कम करने में और लोगों को एक दूसरे से बात करने में बहुत मदद मिली। टीचर ने क्लास के पहले दिन एक फ़न एक्टिविटी रखी टू ब्रेक द आइस। इसके बाद है जी इडियम ऑन क्लाउड 9। ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खुश होना। ठीक है, इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस। ब्लिस कहते हैं बहुत ही ज़्यादा खुशी को, मुसर्रत को। ठीक है, तो इसकी मैं आपको मिसाल दे देती हूँ
कि जब से उसकी इंगेजमेंट हुई है शी इज़ ऑन क्लाउड 9। चैम्पियनशिप जीतने के बाद दे आर ऑन क्लाउड 9। इसके बाद है इडियम डे इन डे आउट। डे इन डे आउट का मतलब है कि कोई चीज़ रोज़ाना और बाकायदगी से की जाए। एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं आपको कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए डे इन एंड डे आउट स्टडी कर रहा हूँ, यानी रोज़ बाकायदगी से पढ़ रहा हूँ। वो ऑफिस में 9 से 5 तक डे इन डे आउट काम करती है, मतलब रोज़, एवरी डे, ठीक है, इसका मतलब है रेगुलरली। इसके बाद इडियम आता है जी माइंड योर पीज़ एंड क्यूज़। माइंड योर पीज़ एंड क्यूज़ का मतलब होता है कि जो आपने करना है या कहना है उसमें एहतियात करिएगा। अगर आपने किसी को ये कहना हो कि प्लीज़ एहतियात करिएगा अपने बोलने में या कुछ करने में, तो आप उससे कहेंगे माइंड योर पीज़ एंड क्यूज़। मिसाल के तौर पर आपने किसी को ये कहना है कि अपने बॉस से मिलते वक्त उस पर अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए पहली दफ़ा आप मिल रहे हैं तो प्लीज़ माइंड योर पीज़ एंड क्यूज़, यानी कुछ अगर आप करें या कुछ उनसे बात करें तो उसमें बहुत एहतियात करिएगा। इसके अलावा एग्ज़ाम्पल है कि इंटरव्यू में अगर आप जाएं तो माइंड योर पीज़ एंड क्यूज़, और कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे कंट्रोवर्सी हो जाए, जिससे तनाज़ा पैदा हो, ठीक है। अगला इडियम है नो ब्रेनर। नो ब्रेनर का मतलब होता है कोई ऐसा फ़ैसला लेना जो बहुत आसान हो, ठीक है, जिसमें साफ साफ पता चल रहा हो कि एक चीज़ अच्छी है और एक चीज़ बुरी है, तो आप कहेंगे इट इज़ अ नो ब्रेनर। जैसे कोई आपसे पूछे कि छुट्टियों का एक हफ़्ता अच्छा है या काम का एक हफ़्ता, तो आप कहेंगे इट इज़ अ नो ब्रेनर, कि इसमें भला सोचने वाली क्या बात है, मैं तो फ़ौरन बता सकता हूँ कि छुट्टियों का एक हफ़्ता मुझे अच्छा लगेगा। तो कोई ऐसी चीज़ जिसमें ज़रूरत ना हो ज़्यादा सोचने की, तो उसे कहते हैं नो ब्रेनर। मिसाल ले लेते हैं कि जॉब ऑफ़र जब मुझे मिली तो सैलरी को और उसके फ़ायदों को देखते हुए उसको करने का फ़ैसला लेना इट वाज़ अ नो ब्रेनर, कि मुझे जब पता लग रहा है कि इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है और उसमें मुझे इतने सारे फ़वाइद मिल रहे हैं, तो उसको जॉब को करना है या नहीं करना, इसका फ़ैसला लेना तो मेरे लिए नो ब्रेनर है, मैं तो फ़ौरन हाँ करूँगा उस जॉब को, ठीक है। अगला इडियम है हमारे पास ऑफ द रिकॉर्ड। ऑफ द रिकॉर्ड का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो कही जा रही है या किसी से शेयर की जा रही है वो बहुत ही प्राइवेट है, ठीक है, और सब लोगों के जानने के लिए वो नहीं है। ये आपको मिसाल देती हूँ, उससे समझ आएगा आपको कि अगर आपने किसी को कहना हो कि मैं क्या आपसे इस मसले पर ऑफ द रिकॉर्ड बात कर सकता हूँ। ऑफ द रिकॉर्ड का मतलब है कि सिर्फ आपके और मेरे दरमियान ये बात रहेगी, बाकी किसी तक ये बात नहीं पहुँचेगी। सियासतदान ने कुछ ऑफ द रिकॉर्ड कमेंट्स किए। ऑफ द रिकॉर्ड का मतलब है कि उन्होंने कुछ कमेंट्स ऐसे किए जो चंद एक लोगों में उन्होंने किए, टीवी पर आकर या ट्विटर पर या सबके सामने जो है उन्होंने वो कमेंट्स नहीं किए। इसकी मैं आपको एक और मिसाल दे देती हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन, ये जो मालूमात मैं आपको दे रहा हूँ, इट इज़ ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है, मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड दे रहा हूँ, तो इसलिए आप भी इसे सीक्रेट रखिएगा। ऑफ द रिकॉर्ड का मतलब है कि मैं आपको प्राइवेटली बता रहा हूँ, सिर्फ आपके और मेरे दरमियान है और किसी के दरमियान नहीं है। अब हम नेक्स्ट इडियम की तरफ आ जाते हैं जी, पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़रूरी हो, बहुत ज़रूरी हिस्सा हो और उसके बग़ैर वो चीज़ जो है वो मुकम्मल ना होती हो। मैं आपको मिसाल से समझाती हूँ कि जब आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क तो आपने लेना ही होता है। हो सकता है उसमें इन्वेस्टमेंट के ज़रिए हमें प्रॉफिट हो सकता है हमें लॉस हो, तो रिस्क तो होता ही है। तो रिस्क जो है ये पार्ट एंड पार्सल है, इंतहाई ज़रूरी हिस्सा है इन्वेस्टमेंट का। रिस्क के बगैर इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकती, तो इसलिए जो चीज़ ऐसी हो कि जिसके बगैर कोई चीज़ हो ना सकती उसको कहते हैं पार्ट एंड पार्सल। जिस तरह कामयाबी हासिल करने के लिए हार्ड वर्क जो है वो पार्ट एंड पार्सल होता है, ठीक है।
नेक्स्ट इडियम की तरफ आते हैं जी, राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक का मतलब होता है लगातार 24 घंटे बग़ैर किसी वक्फे के, ठीक है, लगातार बिल्कुल। जैसे कि आपको पता है हॉस्पिटल से ज़्यादातर एमरजेंसी सर्विसेज देते हैं, तो वो जो है राउंड द क्लॉक काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे उनका जो स्टाफ होता है वो राउंड द क्लॉक अवेलेबल होता है। राउंड द क्लॉक का मतलब है लगातार, ठीक है, कंटिन्यूसली, डे इन डे आउट एंड 24/7। डे इन डे आउट का मतलब होता है रोज़ बाकायदगी से, लेकिन राउंड द क्लॉक का मतलब होता है कि चला ही जा रहा है, कोई मतलब बीच में वक्फा आता ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद जी हम आते हैं इडियम पे, टेक अ बैक सीट। टेक अ बैक सीट का मीनिंग होता है कि खुद जो है वो एक लेस एक्टिव रोल ले लेना, मतलब आप उस रोल में चले जाएं जहाँ पे आप एक्टिव नहीं हैं, ठीक है, और किसी और को आप मतलब लीड दे दें किसी सिचुएशन को संभालने के लिए। इसकी एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं कि उसने प्रोजेक्ट में बैक सीट ले ली और अपने टीम मेंबर्स को चार्ज दे दिया। इसके बाद मैं आपको मिसाल देती हूँ कि रिलेशनशिप में वो तो हमेशा बैक सीट ही लेता है और मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे सब कुछ मैं ही कर रही हूँ। तो इसका मतलब होता है टेक अ बैक सीट, कि ख़ुद कुछ ना करना और अगले को जो है वो सारी जिम्मेदारी दे देना। अगर आपने किसी को कहना हो कि मैं जो है वो पीछे हटती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम ये कर लो, तुम प्रेजेंटेशन दे दो, तो आप कहेंगे आई विल टेक द बैक सीट एंड लेट यू हैंडल द प्रेजेंटेशन। इसके बाद जी इडियम आता है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब है बीमार होना, लेकिन इतना सख्त बीमार ना होना। वो बीमारी जो है ये मौसम की वजह से भी हो सकती है या किसी छोटी मोटी और वजह से हो सकती है, जैसे नींद पूरी ना होने की वजह से, या सर दर्द होना, या थकावट होना, या नज़ला ज़ुकाम होना। ये सब चीज़ें जो है इस तरह की बीमारी हो तो उसको कहते हैं अंडर द वेदर। तो आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, सो आई एम स्टेइंग होम फ्रॉम वर्क। तो आज मैंने छुट्टी ली है, मैं घर पे रहूँगा क्योंकि आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। एक हफ्ते से शी इज़ बीन अंडर द वेदर। ऐसा लग रहा है ही इज़ अंडर द वेदर, मेरे ख़्याल से इसकी नींद पूरी नहीं हुई इसलिए, ठीक है। तो ये हो गई अंडर द वेदर की एग्ज़ाम्पल्स। इसके बाद जी इडियम आता है हिट द हे। हिट द हे का मतलब होता है सोने चले जाना या सो जाना। अच्छा, ये जो सोना होता है ये अमूमन जितना आप जल्दी रोज़ सोते हैं उससे थोड़ा जल्दी, ठीक है, और अचानक से सोना, इसके लिए ज़्यादा बोला जाता है हिट द हे। मैं आपको मिसाल के ज़रिए समझाती हूँ कि बच्चे बहुत थके हुए थे तो खाना खाने के फ़ौरन बाद दे हिट द हे। जैसे ही वो काम से घर आया ही हिट द हे। मैं बहुत थक गया हूँ, आई एम गोइंग टू हिट द हे अर्ली टू नाइट, आज रात में जल्दी सोने लगा हूँ। इसके बाद जी इडियम है नो द ड्रिल। नो द ड्रिल का मतलब होता है किसी काम को करने के तरीके से आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, तो आप कहेंगे नो द ड्रिल। मैं आपको मिसाल के ज़रिए समझाती हूँ कि मुझे पता है कि इसको कैसे करना है, तो चलो प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। तो आप कहेंगे कि लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रोजेक्ट, आई नो द ड्रिल, मुझे पता है कि इसको कैसे करना है। शी नोज़ द ड्रिल, क्योंकि ये वो इस सब प्रोसेस से पहले भी गुज़र चुकी है। हम सबको पता है कि क्या करना है, तो जल्दी से चलते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे वी ऑल नो द ड्रिल, सो लेट्स मूव क्विकली, ठीक है। नो द ड्रिल का मतलब होता है कि आपको तरीका पता है, आपको पता है कि क्या करना है, ठीक है, तो उसको कहते हैं नो द ड्रिल। इसके बाद जी इडियम आता है क्वीन फॉर अ डे। क्वीन फॉर अ डे का मतलब होता है कि आपको बहुत ही वीआईपी ट्रीटमेंट मिले, सही है, लेकिन वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो, मतलब ये नहीं कि पूरी ज़िंदगी के लिए। जैसे कि मिसाल के तौर पर किसी की बर्थडे है, किसी की शादी है, तो उस दिन वो क्वीन फॉर अ डे होती हैं, ठीक है। मैं आपको मिसाल देती हूँ कि उसकी सालगिरह पर उसको क्वीन फॉर अ डे की तरह ट्रीट किया गया, ठीक है। उसको स्पा, ब्यूटी पार्लर से उसको ट्रीटमेंट्स भी मिली और उसको अच्छा खासा डिनर भी करवाया गया।
हमारी एनिवर्सरी के लिए मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने मुझे फ़ील करवाया लाइक आई एम अ क्वीन फॉर अ डे। ठीक है, मुझे काफ़ी सारे गिफ्ट्स देकर। इसके बाद जी अगला इडियम आ जाता है मेक एंड्स मीट। मेक एंड्स मीट का मतलब होता है गुजारा करना। अगर मतलब इतने पैसे हों कि उससे बुनियादी ज़रूरियात और ख़र्चे पूरे हो रहे हों, लेकिन वो भी मुश्किल से, तो आप कहेंगे मेक एंड्स मीट। मैं आपको मिसाल देती हूँ कि जब उसकी जॉब चली गई तो उसने अपने ख़र्चे कम किए टू मेक द एंड्स मीट। ठीक है, ताकि वो गुजारा कर सके। टू मेक द एंड्स मीट, वो ट्यूशन पढ़ाती है। ठीक है, वो मल्टीपल जॉब्स करता है, बहुत सारी जॉब्स करता है टू मेक द एंड्स मीट एंड सपोर्ट हिज फैमिली, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। इसके बाद जी इडियम आ जाता है बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना, बजाय इसके कि जो पॉइंट है, जो काम की बात है, उसको करने की बजाय और बातें कर रहा हो, तो हम कहेंगे बीट अराउंड द बुश। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि अगर हमने किसी को कहना हो कि इधर उधर की बातें छोड़ो और काम की बात पर आओ, तो हम कहेंगे प्लीज़ जस्ट स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी द एक्चुअल स्टोरी। ठीक है, ये बहुत इजी है, इसके लिए मैं इससे ज़्यादा मिसालें नहीं दे रही कि इधर उधर की बातें मत करो, काम की बात पर आओ। और लास्ट इडियम है हमारा कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो किसी के इंटरेस्ट की हो, किसी इंसान की उसमें दिलचस्पी हो, उसका टेस्ट हो, तो हम कहेंगे कप ऑफ टी। लाइक कि डॉक्टर बनना इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ठीक है, डॉक्टर बनना मेरे दिलचस्पी की बात नहीं है, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सफ़र करना, ट्रैवलिंग इज़ माई कप ऑफ टी, क्योंकि मुझे नई जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा कि ये जो न्यू किताब आई है, इट इज़ जस्ट माई कप ऑफ टी। मुझे तो जो ऑथर है उसके लिखने का स्टाइल ही बहुत पसंद आया है। ठीक है, तो जो आपका पैशन हो, जो आपका इंटरेस्ट हो, उसको कहते हैं कप ऑफ टी। तो जी ये आज मैंने आपको 20 डेली लाइफ इडियम की जो है एग्जांपल्स दी हैं। आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर करें और कमेंट्स पे अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।